चींटी और टिड्डे की कहानी। किसी समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा रहते थे। जंगल में चारों ओर हरियाली और खुशहाली फैली रहती थी। गर्मियों के मौसम में सूरज तेज चमकता था और पेड़ पौधे लहलहा रहे थे। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी और बहते हुए झरने की ध्वनि जंगल को और भी सुंदर बना देती थी। इस जंगल में सभी जीव अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे, परंतु चींटी और टिड्डे की कहानी कुछ खास थी। चींटी छोटी थी, परंतु उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाती। उसका मुख्य काम था सर्दियों के लिए भोजन एकत्रित करना। जंगल में वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काम करती। चींटियां एक लंबी कतार बनाकर चलती और एकता के साथ मिलकर काम करती। हर चींटी एक छोटा सा दाना अपनी पीठ पर उठाकर लाती और अपने घर के भंडार में रखती। इस तरह चींटियों का भंडार धीरे धीरे भरता जाता। दूसरी ओर टिड्डा एक चंचल और आलसी जीव था। उसका जीवन केवल गीत गाने, मस्ती करने और इधर उधर घूमने में बीतता था। गर्मियों के दिनों में टिड्डा पेड़ों की छांव में बैठा रहता और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता। उसका मानना था कि जीवन केवल आनंद के लिए है। वह अक्सर चींटियों को देखकर हंसता और उनका मजाक उड़ाता। वह कहता, तुम सब इतने परिश्रम क्यों करती हो? अभी तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। देखो, सूरज की रोशनी में मस्ती करो, जीवन का आनंद लो। चींटियां उसकी बातों को नजरअंदाज करती और अपना काम करती रहती। एक दिन टिड्डा चींटी के पास गया और कहा, तुम्हारी मेहनत मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। इतनी मेहनत का क्या फायदा जब अभी इतना सारा खाना जंगल में बिखरा हुआ है? चींटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, टिड्डे भाई, हम ये काम सर्दियों के लिए कर रही हैं। जब सर्दियों का मौसम आएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उस समय हमें इस मेहनत का फल मिलेगा। टिड्डे ने हंसकर कहा, सर्दियां? अभी तो वे बहुत दूर हैं। जब आएंगी तब देखी जाएगी। मैं तो अभी मस्ती करूंगा। समय बीतता गया। गर्मियों की खुशहाली धीरे धीरे घटने लगी। जंगल में सूखे पत्ते गिरने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते झड़ गए और भोजन की कमी महसूस होने लगी। अब ठंड का मौसम आ चुका था। चींटियों के पास उनके जमा किए हुए अनाज का भंडार था। वे आराम से अपने घरों में बैठकर सर्दियों के ठंडे दिनों में भोजन करती। उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर टिड्डा भूख और ठंड से परेशान हो गया। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में उसे न तो भोजन मिल रहा था और न ही कोई आश्रय। अंत में टिड्डा भूखा प्यासा कांपता हुआ चींटी के घर पहुंचा और बोला, प्लीज मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैंने अपनी गलती मान ली है। चींटी ने दया दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सीख है कि हमें समय पर मेहनत करनी चाहिए। टिड्डे ने शर्मिंदा होकर अपनी गलती समझ ली। उसने वादा किया कि वह भविष्य में मेहनत करेगा और आलस नहीं दिखाएगा। कहानी की सीख, भविष्य की तैयारी करना जरूरी है। आलस करने से कठिन समय में परेशानी हो सकती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।